Monohalogen substituted derivative of benzene, common and IUPAC names are the same. For dihalogen derivative, the prefixes ortho, meta, and para are used in the common system. But in the case of the IUPAC system, you have learned in the class 11. अब ये हम 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कॉमन नेम और IUPAC नेम यहाँ पर कैसे होगा। अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने लिया सपोज 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे? एक कार्बन, दूसरा और तीसरा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो 3 कार्बन हो गए। तो हम इनको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ध्यान रखो, क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम में क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। हाँ, हेलो एल्केन। ओके, अब ये दो चीजें याद रखना, ये कॉमन नेम में और ये IUPAC नेम में। तो आपने 3 कार्बन लिया, ब्रोमो लगाया, तो नाम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड यानी प्रोपाइल ब्रोमाइड। इन ये लीनियर है तो हमने लगा दिया N यानी N प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी में आइसो पे क्लोरीन लगाया तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि आइसो का मतलब क्या है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप क्या कहलाता है। आप नॉर्मल आइसो और नियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लो तो बाकी की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि नॉर्मल, आइसो और नियो वर्ड हम कब यूज करते हैं। देखो, जैसे हम एक ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपने 1 2 3 4 कार्बन लिया और इस बॉन्ड को आपने फ्री कर दिया, तो ये एन ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है ये? एन ब्यूटाइल ग्रुप। इसी में आपने 1 2 3 यहां पर आपने टर्मिनल के जस्ट पहले ब्रांच कर दिया और इसको फ्री कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाता है ये? आइसोब्यूटाइल। और इसी में आपने अगर 1 2 3 और यहाँ पे और इस कार्बन को फ्री कर दिया एक बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। ये कहलाता है टर्सरी ब्यूटाइल। तो आपको नॉर्मल, आइसो एंड यहाँ नियो कंडीशन नहीं, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यही सेम केस है ना, अगर हम हेलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं तो कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। हेलो एल्केन तो हेलो एरिन, तो ब्रोमोबेंजीन। कॉमन IUPAC में भी इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, हमने ऊपर लाइन में पढ़ा हुआ है कि देयर इज नो डिफरेंस इन कॉमन एंड IUPAC नेम। लेकिन अगर आप दो डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, ब्रोमीन आपने दो जगह बेंजीन पर लगा दिया, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। इसका IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि किसी भी बेंजीन ग्रुप में से अगर आपने कोई एक्स ग्रुप ऐड कर दिया तो इससे ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, ये कार्बन नंबर 3 की पोजीशन कहलाती है मेटा, और कार्बन नंबर 4 की पोजीशन कहलाती है पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, मेटा को M से एंड पैरा को P से हम डिनोट करते हैं। लेकिन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तब डिसाइड होते हैं जब बेंजीन रिंग पर एट लीस्ट कोई एक ग्रुप अटैच हो जाता है तब। तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन ऑर्थो, तीसरा मेटा और चौथा पैरा होता है। लेकिन इसे हम सिर्फ कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर 2 ब्रोमीन आपने लगाया तो इसका नाम होगा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। लेकिन IUPAC सिस्टम में 1 पर ब्रोमो और 3 पर, हम यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 पे ब्रोमो होता, लेकिन यहां से काउंट किया तो 1 एंड 3 पर हुआ। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट है और इसका नेम हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। इन द सेम वे इसे हम सिम यानी कि सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम में बोलेंगे,
और 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अभी सेम चीज यहां पर देखो, इसका आईयूपीएसी एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर कुछ अगले कंपाउंड का भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर को। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है और फिर 2 पर दूसरा भी मिथाइल है, और 1 पर क्या हो गया, क्लोरो हो गया। तो ऐसे अगर आप देखो तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है, यहां से भी है और यहां से भी है, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन और इस ब्रांच की पोजीशन लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रही है, और इसीलिए हम इसका नाम क्या रख देंगे, 2 2 पर डाई मिथाइल और 1 पर क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा, और इसीलिए इसका नाम हम रखेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर सेम वे, ऐसा अगर आप नेम करो तो 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 पर लिखा है आपने ब्रोमो, यानी ब्रोमीन लगाया 2 पर ब्रोमो, और फिर क्या लगा दिया, प्रोपेन, है ना। तो ऐसे लीनियर कंपाउंड का भी हम नॉमेनक्लेचर इस तरह से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लाइन को आप पढ़ो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगी। द डाई हेलो एल्केन्स यानी एक ही हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में दो हेलोजन हो, तो द डाई हेलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ द हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एल्काइलिडीन और एल्काइलीन डाइहैलाइड। लेकिन कब एल्काइलिडीन यूज करेंगे और कब एल्काइलीन यूज करेंगे उसके लिए रूल है। Dihalo compounds having both the halogen atoms are further classified as geminal dihalides, यानी कि शॉर्ट में कहें तो जेम डाइहैलाइड्स। एंड व्हेन बोथ द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड, इसके पहले वाले को हम क्या बोलते थे, जेमिनल, और इसके हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। यहां पर फिर से एक बार देख लो किस तरह से आपको ये वर्ड को समझना है और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनल वर्ड हम यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, जेमिनल। एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अगर प्रेजेंट होंगे तो जेमिनल, और अगर दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, विसिनल। जेमिनल एंड विसिनल वर्ड आपको यूज रखना है, याद रखना है, जेमिनल एंड विसिनल वर्ड आपको यूज करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर ये विसिनल डाइहैलाइड्स होंगे तो इनको हम एल्काइलीन कहेंगे। आईयूपी सिस्टम, दीज आर नेम्ड डाइहेलोएल्केन्स। जेम कंडीशन होगी तो हमको उसको एल्काइलिडीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइलिडीन। अब देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर में देख लो, हमने क्या किया है कि CH3 और C, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, ये सेम स्ट्रक्चर, ये वाली CHCl2, ये कार्बन नंबर 1 एंड 2, तो हम इसको बोलेंगे क्या, 1 डाई क्लोरो और इथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है स्टूडेंट। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन साथ में प्रेजेंट होंगे, यहां पर तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड जेमिनल। हम क्या बोलेंगे उसको, जेमिनल बोलेंगे। शॉर्ट में इसको हम GEM बोलेंगे, और इसी को हम एल्काइलिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन वर्ड से हम बोलेंगे इसको। तो जैसे अब यहाँ पे देख लो, इसका नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड या तो जेम डाइहैलाइड। कॉमन नेम क्या है, 1 डाई क्लोरोइथेन। इन द सेम वे, अगर आप दोनों हेलोजन को अलग अलग कार्बन पर ऐड करते हो तो हम इनको इथाइलीन, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हम क्या कहते हैं इनको, एल्काइलीन। यहाँ क्या हो गया, इथाइलीन डाइक्लोराइड, है ना, यानी कि वीक डाइहैलाइड्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट,
आपको यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम इसको क्या बोलेंगे। मान लो हमारे पास जैसे आपने ये स्ट्रक्चर लिया कि 3 कार्बन आपने ले लिए, ठीक है ना, और इन तीनों कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, तो क्या ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों हेलोजन एडजासेंट कार्बन पर होना चाहिए और आपने कार्बन नंबर 1 और 3 पर यानी अल्टरनेट पर लगा दिया है, इसीलिए ये विसिनल का एग्जाम्पल नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी सिस्टम के नेम दिए हुए हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे तो और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम बोथ। लेकिन आपको पता है कि हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम्स नहीं है क्योंकि पहले से वो थे ही नहीं, और इसीलिए कॉमन नेम सबके पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं और इसलिए सबका आईयूपीएसी नेम तो कंपलसरी हो ही जाता है। अब ये स्ट्रक्चर देखो तो रियल में ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसी है, देखो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो आपने क्या लगाया? सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरो लगाया यहाँ पर, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपने क्लोरीन लगाया और ये क्या हो गया? CH3 CH2 CH एंड CH3। यही स्ट्रक्चर है ना, आपने इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिख दिया है, तो ये कहलाएगा कॉमन नेम में सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरो लगाया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इनको कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं? इनको एल्काइल हैलाइड कहते हैं, और आईयूपीसी नेम में हम क्या कहते हैं? इनको हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और आईयूपीसी नेम में कार्बन नंबर 2 पर क्लोरो है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, सेम वे यहां पर आप देख लो सी। अब कई बार तो स्टूडेंट को है ना इसको एक्सपेंड करना भी नहीं आता है, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि बेसिक चीजें जो हमने 11th में सीखा था वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी ये जो कंडेंस फॉर्मूला है अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो अपोजिट साइड से करो। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है ये, और दूसरा कार्बन है, एक कार्बन ये और दूसरा, और दूसरे कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी ये एक है CH2 और Br, और इसके साथ जो कार्बन है इसके साथ 3 बार CH3 है, CH3 CH3 और CH3। ये ऐसी स्ट्रक्चर है सेकंड वाली। तो इसमें देखा जाए तो ये नियोपेंटाइल ग्रुप हो गया। कैसा हो गया? नियोपेंटाइल। और ब्रोमाइड लगा दिया तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है ना, टर्मिनल के पहले 2 बार ब्रांच हो जाए तो उसको हम नियो ग्रुप कहते हैं। लेकिन आईयूपी सिस्टम में ये 1 2 एंड 3, तो 1 पर क्या हो गया? ब्रोमो, तो आप क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। ओके, और 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल है यहाँ पर, 2 2 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन नंबर 3, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? प्रोपेन। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको देखो, दूसरी स्ट्रक्चर जो आपके पास है ये वाली, ये विनाइल कंडीशन है। कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा है जिस कार्बन पर, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो ये कंडीशन कहलाती है विनाइल, तो हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। और अगर आप आईयूपी से नेम देखो तो कार्बन नंबर 1 एंड 2, तो नाम क्या है? क्लोरोइथीन। एथ वर्ड रूट है और इन इसका प्राइमरी सफिक्स है। देखो आईयूपीसी नेम में वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, उसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। ये सीक्वेंस अगर आपने नहीं भूला तो एकदम नॉमेनक्लेचर परफेक्ट बनेगा। यानी कि वर्ड रूट के दोनों तरफ क्या सीक्वेंस होना चाहिए? तो क्लोरो हो गया, फिर एथ हो गया इसका वर्ड रूट, और इन हो गया प्राइमरी सफिक्स, क्लोरो हो गया इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स। द सेम वे इसे हम बोलेंगे एलाइल। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़े हुए बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एलाइल ब्रोमाइड। अब कितने कार्बन है पता नहीं चला, 1 2 3 चौथा भी तो हो सकता था, पर आईयूपीसी नेम देखो तो इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो प्रीफिक्स है और ये वर्ड रूट
मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो प्रोपीन। आप यहां से मत कर देना ब्रोमो की तरफ से। हाँ, अगला जो ग्रुप है अभी हम साइक्लिक एरोमेटिक में ले लेते हैं, तो ये है ऑर्थो पर कौन लगा है, क्लोरो। ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थो पर क्लोरो और टॉल्विन। क्योंकि बेंजीन रिंग पर अगर आप CH3 लगा देते हो, बेंजीन रिंग पर अगर आप CH3 तो ये क्या हो गया, टॉल्विन। एंड इस पर आपने क्या किया कि ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा दिया, तो नाम क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन। IUP सिस्टम में देखो तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 पर क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। ओके, या तो आप चाहो तो 2 क्लोरोटॉल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि टॉल्विन IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम दोनों में हम यूज करते हैं। अब ये जो बेंजाइल ग्रुप सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, वो यहाँ पर देख लो कि बेंजाइल ग्रुप हम कब यूज करते हैं इसके लिए। ये बेंजाइल ग्रुप आप कब यूज करोगे, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हैलोजन नहीं होना चाहिए, बेंजीन रिंग के कार्बन के बाहर कोई हैलोजन होना चाहिए, एक कार्बन छोड़कर, तो ये बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा। तो कॉमन नेम तो हम इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, समझो कि ये एक लीनियर यानी कि एल्काइल ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग क्या है, अब फिनाइल जैसा बिहेव करेगा। तो ये कार्बन नंबर 1 पर दो चीजें जुड़ गई, यानी कि वर्ड रूट आप जो बनाओगे वो मीथेन बनेगा इसका। तो फिनाइल क्या हो जाएगा इसका, प्राइमरी, आप इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह अब यूज करोगे। तो इतना ये जो ग्रुप हो गया फिनाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो, अल्फाबेटिक के पहले आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और 1 पर इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, तो क्लोरो और फिनाइल, और क्या हो गया, मीथेन, है ना। अब आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, तो क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसी पर ऐसा भी हो सकता था कि आप दो हेलोजन लगा दो, यहाँ पर एक Cl, दूसरा Cl और एक H आपने लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजल क्लोराइड। ध्यान रखना, बेंजाइल और बेंजल। अब बेंजल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा, डाई क्लोरो, और ये क्या होगा, फिनाइल, और फिर मीथेन। इसी केस में अगर आप ऐसा समझो कि अगर इसमें 3 हेलोजन आप लगा दो, तो ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी, C यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, तो ये कहलाएगा बेंजो क्लोराइड। तो आपको बेंजाइल, बेंजल और बेंजो में डिफरेंस समझ में आया। बेंजाइल का मतलब कि टॉल्विन में एक हेलोजन, दो हेलोजन तो बेंजल, और 3 हेलोजन तो बेंजो हैलाइड। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, ट्राई क्लोरो फिनाइल और मीथेन। इज दैट क्लियर। तो कुछ ऐसे और भी सिंपल नेम है, लेकिन हम कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये सब बहुत इजी है इनमें, जैसे 1 पर आपने 2 बार क्लोरो, तो 1 डाई क्लोरोइथेन, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो डाई क्लोरोइथेन। और ये है मिथाइलिन ग्रुप, तो मिथाइलिन क्लोराइड। फिर क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, यहाँ पर टेट्रा क्लोरोमीथेन, और 1 2 3 यानी कि फ्लोरोप्रोपेन, है ना, एन प्रोपाइल प्रोपाइल। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड के सिंपल नेम जो आपको टेबल में दिए हुए हैं, वो NCERT के कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना तो आना ही चाहिए। तो आज की क्लास में IUPAC नेम एंड कॉमन नेम यानी कि नॉमेनक्लेचर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर के बाद आप लोगों को पढ़ना है। ये थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन में भी आपको बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट रह के करना है। हम कई बार गलती कर देते हैं। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन, इसके स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।